दौरान आज उत्तर प्रदेश पुलिस बताएगी कि आखिर किस तरह से विशेष ऑपरेशन को चलाते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के वक्त में आखिर इतनी वक्त क्यों लगा, किस तरह से वो उत्तराखंड में देहरादून और सहारनपुर होते हुए वो मेरठ पहुंचा था, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जिस स्थान से, जिस लोकेशन से उसकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से वहां पर पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पे पहुंची थी, इसके बारे में भी औपचारिक तौर पे बताया जाएगा। इसके साथ ही अब आगे किस तरह से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, किन धाराओं के तहत आगे कार्रवाई होगी, इन तमाम मामलों की जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से पिछले 48 घंटे ज्यादा हो चुके हैं जब इसको तलाशा जा रहा था, तो आखिर वो कहां छुपा, किस तरह से वो भागता रहा, किस तरह से भाग रहा था, और उसमें बिल्कुल इन तमाम बातों का खुलासा भी यहाँ पर होगा। और जब पुलिस प्रेस वार्ता करेगी बहुत ही बारीकी से हर चीज को समझाएगी कि कैसे लगातार चकमा दे रखे श्रीकांत त्यागी को पकड़ा गया। मेरठ हाईवे से अमित राणा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, क्या तस्वीर आप अभी दिखा पाएंगे वहां से, क्योंकि वहीं से लेकर आना है जो है उसे नोएडा वापस श्रीकांत त्यागी को। जी बिल्कुल, बीते 3 दिनों से इस तरीके से श्रीकांत त्यागी पुलिस को चकमा दे रहा था। आखिरकार आज वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे और इसी एक्सप्रेस वे से उसको लाया जाएगा। अगर सूत्रों की माने, सूत्रों के मुताबिक मेरठ के श्रद्धापुरी इलाके में वो छुपा हुआ था, जहां से एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है और इसी रास्ते से लेकर जहां से जाने वाली है, चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 की टीम तैनात है जिस रास्ते से वो होकर गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि 3 जिप्सियों का एक काफिला है जिसमें कि श्रीकांत त्यागी को लेकर आया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद ही उसे वहां पेश किया जाएगा, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पूरी जानकारी दी जाएगी कि अब तक ये कहां छुपा, कौन कौन इसके साथ रहा, कितने लोग उसमें शामिल रहे। और श्रीकांत त्यागी जो कि अब तक पुलिस के लिए एक तरीके से सिरदर्द बन चुका था, पुलिस गिरफ्त में है और उसके बाद यहीं से उस रास्ते से ले जाने वाले हैं। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ गाड़ियां फर्राटा लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे ही फर्राटा भरती उसका जो काफिला है, 3 जिप्सियों का काफिला यहाँ बताया जा रहा है कि 3 जिप्सियों के साथ श्रीकांत त्यागी को मेरठ से नोएडा की तरफ ले जाया जाएगा। न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 की टीम लगातार अपने बिल्कुल न्यूज 18 की टीम अमित चप्पे चप्पे पर मौजूद है और यही वजह रही कि पिछले 3 दिनों से लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। और आज जब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई तो सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस खबर को दिखाया कि श्रीकांत की गिरफ्तारी मेरठ से हुई है, श्रद्धापुर कॉलोनी से हुई है। और अब जब उसे लेकर आएगी मेरठ से नोएडा पुलिस, तो वो तस्वीरें भी सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और इसलिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद है। अगर शंकर बात की जाए तो लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, वो गिरफ्तारी कर ली गई है और अब ये बताया जा रहा है कि नोएडा भी उसे लाया जाएगा और ये तमाम बातें लोगों के सामने रखी जाएगी कि ये जो व्यक्ति है श्रीकांत त्यागी, वो किस तरह से पिछले 3 दिनों से जो नोएडा पुलिस है उसको चकमा दे रहा था। देखिए, आज सुबह में जब इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जब पुलिस लगातार उसके पीछा कर रही थी, तो उस वक्त में भी कई वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में मैं था और उस वक्त में बातचीत के दौरान में अधिकारी जरूर बता रहे थे कि आज ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। और अगले जिस वक्त में सुबह में तकरीबन 9:30 बजे हमारी बातचीत हुई थी, 10 बजे, तो उस वक्त में बोला गया था 3 से 4 घंटे के अंदर में इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है। तो उस वक्त में जानकारी थी कि इस 3 से 4 घंटा यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन अब हमारे पुलिस उस वक्त में भी मना कर रहे थे कि अभी मैं जानकारी इसलिए आपको नहीं दे सकता हूं, जो वास्तविक लोकेशन है उसकी जानकारी इसलिए नहीं दिया जा रहा है कहीं इसका फायदा आरोपी ना उठा ले और कहीं उस लोकेशन को छोड़ करके फिर कहीं दूसरे लोकेशन पे फरार ना हो जाए। तो उस वक्त में इस बिल्कुल शंकर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, नोएडा पुलिस कमिश्नर शाम के 4 बजे इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर शाम के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बताया यही जा रहा है कि क्या कुछ हुआ था इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से पुलिस इसको लेकर दबिश दे रही थी, कहां कहां इसे ढूंढा गया, इसने किस किस तरह से अपने लोकेशन चेंज किए, किन किन लोगों ने इसकी मदद की, क्योंकि 3 लोगों की गिरफ्तारी भी इसके साथ हुई है, श्रीकांत त्यागी के साथ। और अमित लगातार हमारे साथ जुड़े। अमित, कुछ खबर मिल रही है कितनी देर में यहां से इस हाईवे से गुजरेगी जो नोएडा पुलिस है श्रीकांत त्यागी को लेकर? अमित, आवाज आ रही है आपको? फरहा हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। फरहा, वहां पर क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है?
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शाम को 4 बजे पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। श्रीकांत त्यागी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और नोएडा पुलिस को ये जो बड़ी कामयाबी मिली है इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। नोएडा पुलिस कमिश्नर प्रेस वार्ता करेंगे, शाम को 4 बजे की प्रेस वार्ता की जाएगी। अमित राणा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। अमित, कोई जानकारी मिल रही है इस बात को लेकर कि कितनी देर में गुजरेगी नोएडा पुलिस यहां से जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि नोएडा लाया जाना है श्रीकांत त्यागी को? अब से तकरीबन 35 मिनट पहले नोएडा के लिए निकल चुके हैं मेरठ के रास्ते से और इसी रास्ते से जाने वाले हैं। दिखाना चाहूंगा इस रास्ते से वो गुजरेंगे और तकरीबन बताया जा रहा है कि 30 से 35 मिनट हो चुके हैं उन्हें निकले हुए मेरठ से, जिस जगह से श्रीकांत त्यागी को लेकर आया जा रहा है। कयास इसी बात के भी लगाया जा रहा है कि कुछ मिनटों बाद या हो सकता है कि बामुश्किल 10 से 15 मिनट में इसी रोड से निकल जाएं। ठीक है, जैसे वहां से गुजरते हैं हम आपके पास आएंगे। अमित, बिल्कुल हम वहां आपके पास आएंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमित भी तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसी हाईवे से कुछ देर बाद यहां से जो नोएडा पुलिस है वो श्रीकांत त्यागी को लेकर गुजरेगी। अमित, आप कुछ बता रहे थे, कितना वक्त लगेगा? देखिए, बताया जा रहा है कि 30 से 35 मिनट पहले यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से 10 से 15 मिनट के भीतर निकल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। बताया जाता है कि कुल 45 मिनट का यहाँ से रास्ता है जो कि यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाता है। ऐसे में यहाँ जब लोग निकल चुके हैं मेरठ से, तो मेरठ से नोएडा पहुँचने में उन्हें इतना टाइम लगने वाला है। और जो बताया जा रहा है, मेरे साथी ने बताया, शंकर आनंद जी ने बताया कि तकरीबन 4 बजे प्रेस वार्ता भी की जाएगी। तो उस लिहाज से जल्द वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा और वहाँ पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। तो ऐसे में खुद नोएडा पुलिस भी इस बात को लेकर जल्दी में है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है श्रीकांत, जो कि पिछले 3 दिन से नोएडा पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, उसे गिरफ्तार कर जल्द से जल्द उसे पेशी की जाए। उसकी जो तमाम घटनाक्रम, जो पूरा घटनाक्रम रहा, आखिरकार 3 दिन कहाँ छुपा रहा श्रीकांत त्यागी, ये ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो सभी लोग जानना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के दर्शक भी जानना चाहते हैं कि 3 दिन ऐसे कहाँ रहा श्रीकांत त्यागी और कौन कौन वो लोग थे जो साजिश में शामिल थे, जो उसका भरपूर सहयोग कर रहे थे, जिसके चलते ही वो यहाँ से नोएडा से फरार होने के बाद ऋषिकेश जाता है, ऋषिकेश से हरिद्वार जाता है, देहरादून जाता है और आज सुबह ही मेरठ पहुंचा था। जैसे ही मेरठ पहुंचा तो नोएडा एसटीएफ ने वहां पर उसकी गिरफ्तारी की और उसे वहां से लेकर आया जा रहा है। अच्छा अमित, ये भी कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी से बात करने की उसने कोशिश की और मोबाइल लोकेशन के जरिए ट्रैक करके उसे पकड़ा गया। क्या इस बात को भी हम सही माने या फिर अभी इंतजार करना होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर की ओर से बताया जाता है? देखिए, आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज होती है सर्विलांस के थ्रू ही पुलिस सबसे ज्यादा, जो खुफिया तंत्र पहले हुआ करता था पुलिस का वो अब उतना नहीं रहा है, लेकिन जो सर्विलांस है, सर्विलांस एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो चाहे छोटा अपराधी हो, सभी को पकड़ने में। तो इस बात को भी अतिशयोक्ति कहना नहीं होगा कि जिस तरीके से इसने सामने कुछ चीजें आ रही है कि इसने कांटेक्ट किया था न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि अपने परिवार वालों से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि न्यूज़ पर जिस तरीके से चल रहा था कि श्रीकांत के जाने के बाद उसके बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं कोशिश की और यही कारण भी रहा कि पुलिस के एसटीएफ के हत्थे चढ़ भी गया और मेरठ से एसटीएफ ने इसको उठा लिया है। और अब से कुछ देर बाद ही इसी रास्ते से वो लोग गुजरेंगे और 3 जिप्सियों का काफिला है, जो न्यूज़ 18 आपको सुबह से ही बता रहा है कि जो पिछले 2 घंटे से बता रहा है कि 3 जिप्सियों के काफिले के साथ श्रीकांत त्यागी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ फराह भी जुड़ी हुई है, उनके पास चलेंगे। फराह, आपने जिस तरह से वहां से तस्वीरें दिखाई थी और लोगों का भी यही कहना था श्रीकांत की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सख्त से सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए। कोशिश भी यही पुलिस की है कि उसे ऐसे ही नहीं बख्शा जाएगा, इसीलिए कोर्ट को और इस पूरे मामले को और मजबूती के साथ लिखा पढ़ा जा रहा है। लेकिन वहां पर इस वक्त क्या हलचल देखने को मिल रही है ओमेक्स सोसाइटी में? देखिए, साफ तौर पर अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर हलचल थी। अब जैसे ही ये सामने आ गया है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देखिए लोगों की भी निगाहें ना इसी बात पर हैं कि कहाँ छुपा था, कि 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे, कहाँ लोकेशन थी और अब क्या कार्रवाई होगी। देखिए, हर कोई यही कह रहा है कि गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब एक्शन लेना होगा, ऐसा एक्शन लेना होगा जो कि एक एग्जाम्पल बन जाए, क्योंकि लोगों को अब ये चिंता सताने लगी है कहीं ऐसा ना हो गिरफ्तारी के बाद छूट जाए और फिर लोगों को जो है वो परेशान करे, क्योंकि लोगों के मन में अभी कहीं ना कहीं खौफ है, क्योंकि लोगों ने 3 साल में जो प्रॉब्लम्स झेली हैं, जो उनका रवैया देखा है, उसको लेकर लोगों के लिए कल भी बड़ा दिन था, आज भी जो है लोगों के लिए बड़ा दिन है और उन्हें इस बात का इंतजार है कि और उनको ऐसा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेगी पुलिस, उसके बाद ये तमाम चीजें और भी बेहतर तरीके से निकलकर सामने आ जाएंगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रद्धापुरी कॉलोनी से, जहां से ये गिरफ्तारी हुई है। निखिल, किस तरह की हलचल इस वक्त वहां पर, क्योंकि गिरफ्तारी वहीं से हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक रिश्तेदार के घर पर मिला है श्रीकांत त्यागी, तो अभी वहां पर पुलिस भी उनसे पूछताछ करने में जुटी होगी। क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे?
देखिए मैं आपको बता दूं कि श्रद्धापुरी से उसकी गिरफ्तारी बताई जा रही है, जैसा कि नोएडा पुलिस दावा कर रही है। और यहां पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। हम श्रद्धापुरी कॉलोनी के बाहर ही खड़े हैं। कौन वो रिश्तेदार है, कहां से गिरफ्तारी हुई, इस पर अभी कोई भी इनपुट नजर नहीं आ रहा है। मेरठ पुलिस को बिल्कुल नहीं पता कि कहां से गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन नोएडा पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। उसके साथ 3 और लोगों की गिरफ्तारी यानी हिरासत की सूचना भी आ रही है। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, किसी सफेद पोश नेता की गाड़ी में बैठकर आया और उसने 2 गाड़ियां बदली यहां तक पहुंचने के लिए, ताकि पुलिस उसे डिटेक्ट ना कर पाए। मेरठ पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी। मेरठ के टोल प्लाजा की तस्वीरें न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव दिखाई थी कि वहां पर चेकिंग चल रही है। इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस भी लगाया गया था। आप देख सकते हैं कि मेरठ, उत्तराखंड और तमाम जगहों पर दबिशों का दौर जारी था। जहां भी उसका लोकेशन मिल रहा था वहीं पुलिस दबिश दे रही थी। लेकिन जिस तरह से मेरठ में गिरफ्तारी की बात सामने आई है, तो वो नोएडा पुलिस के अधिकारियों द्वारा ही बताया जाएगा। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन नोएडा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को बहुत ही गोपनीय रखा गया है। शाम के 4 बजे नोएडा पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब पता चलेगा कि अगर श्रद्धापुरी से उसकी गिरफ्तारी हुई तो वहां पर वो क्या कर रहा था, किस तरह से उसको हेल्प मिला, वहां पर किसके घर में रुका हुआ था।